नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में शिक्षा विभाग इस सिस्टम को लेकर कितना लापरवाह है, ये गढ़वा से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि यहां सरकारी स्कूल में प्रार्थना पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। मुस्लिम बहुल इस इलाके के दबंगों ने जबरन स्कूल में पहले से चली आ रही प्रार्थना को बदलवा डाला। ऐसे में सवाल यही कि क्या आबादी के हिसाब से सरकारी स्कूल के नियम तय होंगे? देखिए ये खास रिपोर्ट। हाथ जोड़कर नहीं, बंधे हुए हाथों से प्रार्थना कर रहे हैं ये स्कूली बच्चे, जो गढ़वा के कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र हैं। स्कूल की प्रार्थना के जो शब्द कहे जा रहे हैं उसे फिर से सुनिए। दरअसल इसी स्कूल में पहले दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, ये प्रार्थना की जाती रही थी। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। यही प्रार्थना इस सरकारी स्कूल में पहले होती थी, लेकिन अब प्रार्थना बदल चुकी है। प्रार्थना करने का तरीका भी बदल चुका है और ये जबरन कराया गया है 75% मुस्लिम आबादी वाले कोरवाडीह पंचायत के दबंगों की ओर से। तभी तो प्रार्थना का शब्द परमात्मा से बदलकर खुदा हो चुका है। खबर मीडिया के जरिए जब जंगल में आग की तरह फैली तो न्यूज 18 भी पहुंच गया कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गढ़वा। हमने खुद छात्रों से सवाल किया कि ये क्यों हो रहा है, तो जवाब सुनने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांध कर। क्यों? सर बोलते हैं। कौन सर बोलते हैं? सब सर। स्कूल के शिक्षकों पर जब सवाल खड़े होने लगे तो न्यूज 18 ने कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सवाल पूछा। जवाब चौंकाने वाला मिला, क्योंकि बात सीधे समाज विशेष से जुड़ता दिखा। करीब ज्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिल करके, कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए ताकि अच्छा लगे विद्यार्थी को। यदि हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ये सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दें। न्यूज 18 ने जब मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत के मुखिया से सवाल किया तो वे हमारे कैमरे पर कहने लगे, समाज की गंगा जमुनी तहजीब से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। स्कूल के प्रार्थना और दुआ से हमारा गांव ऐसा थोड़ी होने देंगे। अगर ऐसा कोई अगर बीच में कोई शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। हमारे तीखे सवालों का सामना करने के बाद पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी सीधे स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को प्रार्थना हाथ जोड़कर करने के टिप्स बताते हैं। ऐसे करेंगे, स्कूल में आएंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। हम दुआ भी मांगते हैं तो ऐसे नहीं मांगते हैं। तो ऐसे मुंह देख के क्या करना है? करना है यही दुआ हम लोगों को करना है, यही हमारा आशीर्वाद से लेना है, वोट से, भगवान से ही सोचते हैं। पंचायत के मुखिया ने तो बच्चों को टिप्स दिया है, स्कूल के शिक्षकों को भी ऐसा नहीं करवाने पर कानूनी कार्रवाई का धौंस दिखाया। बच्चे अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिखे। ग्राउंड रियलिटी चेक करने के बाद हमारा सीधा सवाल जिला शिक्षा अधिकारी से था। उन्होंने तो इसे सामान्य हालात बताया। और यहाँ के जो विद्यालय प्रधानाध्यापक हैं, हमारे जो यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और विद्यालय प्रबंध समिति के जो पदधारक हैं, सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है। सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक कराया गया और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के सुलझा लिया। भले ही शिक्षा विभाग मामले को सामान्य बता रहा हो, लेकिन स्कूल में पहले वाली प्रार्थना तो हटा ही दी गई। ऐसे गंभीर मुद्दे पर अब न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है, मजहब की दीवार में नौनिहालों को बांटने की आखिर कोशिश क्यों की जा रही है? स्कूल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या आबादी के हिसाब से तय होंगे सरकारी स्कूल के नियम?
चंदन कुमार कश्यप, न्यूज 18 गढ़वा। और हेमंत सरकार में खनन सचिव रही आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गिरफ्तारी के 60 दिन बाद ईडी ने 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक के सीए सुमन कुमार सिंह के भ्रष्टाचार का पूरा ब्यौरा है। ये रिपोर्ट देखिए। 5000 पन्ने में काली कमाई का पूरा राज, चार्जशीट में पूजा सिंघल के करप्शन की कहानी, मनी लॉन्ड्रिंग का मोहरा सुमन कुमार सिंह भी नप गया। 5 मई को हुए रेड के बाद मिले इन कैश को देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतने नोट मिले कि हाथों से इन नोटों की गड्डियों को गिनने में कलई मुचक जाती। इसलिए नोट के इस खजाने को खंगालने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ी। इसी रेड के बाद करप्शन के क्वीन आईएएस पूजा सिंघल तक ईडी पहुंची थी। पहले पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार सिंह को दबोचा गया, फिर आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश शुरू हुई तो सरकार ने पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया और अब ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ 5000 से अधिक पन्नों वाला चार्जशीट दाखिल किया है। पहले पूरा मामला समझिए। 11 मई को ईडी ने दर्ज किया था मुकदमा, फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी। पूजा सिंघल से 14 दिनों तक पूछताछ चली थी। 25 मई से जेल में पूजा सिंघल बंद हैं। अब 5000 से अधिक पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया है। जब से पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई है, तब से लेकर अभी तक पूजा सिंघल के गुनाह की कई परतें पर्दाफाश होती रही है। अब ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ईडी ने 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल किया है। 60 दिनों में ईडी ने पूजा सिंघल के करप्शन का पूरा खाका खंगाला है और हर पन्ने पर पूजा के गुनाह के सबूत दर्ज किए गए हैं। चार्जशीट में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद सिन्हा का भी नाम शामिल है। रांची से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी की परेशानी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में सारे मोदी चोर हैं बोलने के बाद राहुल गांधी के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख तय करेंगे। वहीं कोर्ट में राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित नहीं होना पड़े, इसको लेकर भी कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। जितनी मुझे जानकारी है, अगर यहाँ से ये डिसमिस हुआ है तो उसको हम लोग आगे लेकर के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये करेंगे, हम लोग अपील करेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ उनके पर्सनल अपीयरेंस के लिए जो है उनको नहीं आना पड़े या उस पर एक्सक्यूज करना है तो उस पर हम लोग एक पिटीशन डालेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने आज सोलर पावर प्लांट परियोजना का शिलान्यास किया। गिरिडीह के टाउन हॉल में सीएम ने सोलर सिटी योजना के तहत ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया। शिलान्यास के साथ ही गिरिडीह को सौर नगरी का दर्जा मिल गया। योजना के तहत 80 करोड़ 75 लाख की लागत से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट शहर में लगाए जाएंगे। 7 शहरों को सोलर सिटी के तौर पर चिन्हित किया गया था। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उसमें झारखंड का गिरिडीह ऐसा पहला सोलर सिटी है जिसका काम धरातल पर उतरा है। बाकी सोलर सिटीज़ में कागजी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, धरातल पर काम उतरा नहीं है। ये हमारी सबसे पहली बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि निगम क्षेत्र के 29,586 घरों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। शहर को ये जो एक नई सौगात मिली है गिरिडीह सोलर सिटी के तौर पे, तो उससे हम सभी गिरिडीह वासी बहुत ही उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, झारखंड सरकार का और विभागीय पदाधिकारियों का हम लोग बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं
और भी हमारे लिए उत्साहवर्धन बात ये रही कि आज के कार्यक्रम में ये घोषणा की गई कि यह जो सौर ऊर्जा की जो आयाम है और इसके जो परव्यू हैं, ये सिर्फ शहरी क्षेत्र तक नहीं बल्कि गिरिडीह के ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। बकरीद और सावन को देखते हुए रांची में केंद्रीय शांति समिति की बैठक बुलाई गई। रांची उपायुक्त और एसएसपी के नेतृत्व में यह बैठक हुई। बैठक में सभी धर्मों के लोगों के साथ एसपी, रांची एसडीओ, सभी डीएसपी और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में संवेदनशील स्पॉट को लेकर रणनीति तैयार की गई। 10 जून को रांची में हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन बकरीद को लेकर गंभीर है। बकरीद के बाद नमाज अदायगी को लेकर पुलिस सतर्क है और सभी लोग उम्मीद करेंगे और सभी लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि रविवार के दिन जो है जो कुर्बानी का जो पाठ पढ़ा जाएगा वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ आने वाले सावन जो 4 सोमवारी होता है, पहाड़ी मंदिर की तैयारी को लेकर पूरे शहर में साफ़ सफाई को लेकर भी आज बैठक की गई थी। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चाएँ की गई हैं। बहुत सारे इशूज आए हैं कि कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है और कहाँ पे जो है हम लोगों को रूट डाइवर्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, कहाँ पे डीजे को प्रॉब्लम हो सकता है, कंटेंट्स को लेके और सीसीटीवी कैमरा को लेके एक तमाम बातें जो की मीटिंग में आई हैं। हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं कि जो आम जन में जैसे बिना त्यौहार का हम लोग जीते हैं तो त्यौहार आने के बाद सेंसिटिविटी नहीं बढ़े, इसकी तैयारी हम लोग जिला प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, ज़ेड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रंजना रावत। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो लेंडिंग क्या है। क्रिप्टो लेंडिंग डिजिटल एसेट्स का एक हिस्सा है जो पिछले 2 सालों में डेफी प्लेटफॉर्म के साथ तेजी से बढ़ रहा है। ये क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए जरूरी बैंकिंग है। जैसे ट्रेडिशनल बैंक्स के कस्टमर्स अपनी सेविंग्स पर इंटरेस्ट कमाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो यूजर्स क्रिप्टो लेंडर्स के पास अपने बिटकॉइंस या एथर डिपॉजिट करते हैं। इस पर क्रिप्टो लेंडर्स अच्छा खासा रिटर्न्स देते हैं। कई बार तो 15 से 20% तक का रिटर्न मिलता है। क्रिप्टो के रेट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि कितने क्रिप्टो या टोकन्स डिपॉजिट किए गए हैं। क्रिप्टो लेंडर्स इनको 5 से 10% तक के रेट पर आधार देकर पैसे कमाते हैं। नवंबर में डेफी साइट्स पर क्रिप्टो की टोटल वैल्यू $110 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स ने भी क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट किया है। हालांकि क्रिप्टो लेंडिंग से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी है जिनको जानना बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स क्रिप्टो लेंडर्स पर नजर नहीं रखते। क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी वैल्यू पर असर डाल सकती है। टेक फेलियर या हैक्स, अब जानते हैं क्रिप्टो लेंडिंग के कुछ बड़े पेयर्स कौन कौन हैं, वो भी जानिए। न्यू जर्सी बेस्ड सेल्सियस, न्यूयॉर्क बेस्ड जेंसिस, यूएस लेंडर्स ब्लॉक एफआई, लंदन बेस्ड नेक्सो। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।